एक गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड एक कमरे में बैठकर पहले दोनों शराब पीते हैं, फिर दोनों शारीरिक संबंध बनाते हैं। कुछ ही देर बाद दोनों के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हो जाती है। तभी लड़का लड़की को धमकाते हुए कहता है कि मैं आत्महत्या कर लूंगा। शायद लड़के को ये पता नहीं था कि लड़की भी वैसा ही चाह रही है। लड़की को जैसे ही मौका मिलता है झट से उस लड़के की हत्या कर देती है। इस घटना की सच्चाई को जब आप सुनेंगे तो वाकई आप भी हैरान रह जाएंगे। आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं द रियल स्टोरी और मैं हूं आपके साथ जुनैद अनवर। आज की जो सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूं, दरअसल ये घटना है जमशेदपुर के परसूडीह के एक बाड़ीगोड़ा गांव की। उसी गांव में एक सुबोध नाम का लड़का और शारदा दोनों किराए के मकान में रहती थी। लेकिन 4 दिन से जब रूम पर लगातार ताला लटका होता है तो मकान मालिक को देखकर उस पर कुछ शंका होता है। वे उसकी सूचना तुरंत पुलिस वाले को दे देते हैं। पुलिस जैसे ही पहुंचकर दरवाजे के ताले को तोड़ती है और दरवाजा खोलती है तो अंदर का दृश्य देखकर पुलिस भी हैरान हो जाती है। दरअसल उस कमरे के अंदर पंखे से सुबोध की लाश टंगी हुई थी। ये देखकर पुलिस मकान मालिक से और पूछताछ शुरू कर देती है तो पता चलता है कि इसके साथ शारदा नाम की लड़की लगभग 1 साल से इसी कमरे में रहा करती थी, जिसे सुबोध उसे अपनी पत्नी बताता था। पुलिस सुबोध के मोबाइल से शारदा के सारे डिटेल्स निकालकर शारदा को गिरफ्तार कर लेती है। जब शारदा को गिरफ्तार करती है तो सारी सच्चाई खुलकर सामने आती है। दरअसल शारदा और सुबोध की मुलाकात आज से लगभग 1.5 साल पहले हुई थी। दोनों के बीच प्यार हो गया और दोनों ने फैसला लिया कि वो एक साथ ही रहेंगे। इसलिए सुबोध अपने घर से अलग हटकर बाड़ीगोड़ा में एक भाड़े पर कमरा लिया और वहां शारदा के साथ रहता था। लोग उसे पति पत्नी ही समझते थे और लोगों को भी वो बताते थे कि शारदा और सुबोध दोनों पति पत्नी ही है। शारदा और सुबोध दोनों एक साथ रहते थे। इस दौरान दोनों के बीच कई बार शारीरिक संबंध भी बने। लेकिन जब भी सुबोध शारदा के साथ शारीरिक संबंध बनाता था तो वो उसके अश्लील वीडियो निकाल लेता था और ये सिलसिला काफ़ी वक्त तक चलता रहा। दोनों एक साथ रहते थे। इस दौरान दोनों के बीच सैकड़ों बार शारीरिक संबंध बने। कई बार उस दौरान सुबोध ने भी अश्लील वीडियो शारदा के साथ बनाया। लेकिन जैसे जैसे वक्त बढ़ता है सुबोध के मन में लालच पनपने लगता है। अब वो अश्लील वीडियो के द्वारा शारदा को ब्लैकमेल करना चाह रहा था और शारदा से कहता है कि मुझे 50,000 रुपये चाहिए, नहीं तो मैं तुम्हारा ये अश्लील वीडियो वायरल कर दूंगा। ये सुनकर शारदा डर जाती है और वो किसी तरह सुबोध को 50,000 रुपये लाकर दे देती है। लेकिन धीरे धीरे सुबोध के मन में और लालच बढ़ने लगता है। वो धीरे धीरे शारदा के सारे जेवरात भी ले लेता है। लेकिन जब उसे शारदा मांगती है तो वो उसे डराता है, धमकाता है और अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी दे देता है। अब शारदा भी सुबोध से थक चुकी थी और वो उससे पीछा छुड़ाना चाह रही थी। लेकिन जैसे ही सुबोध से वो पीछा छुड़ाने की बात करती थी, सुबोध उसे अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी दे देता था। ये सुनकर शारदा डर जाती थी और वो चाह करके भी सुबोध से अलग नहीं हो पाती थी। लेकिन 2 मार्च को जब सुबोध शारदा को लेकर बाड़ीगोड़ा स्थित अपने कमरे पर पहुंचता है तो पहले वो शराब पीता है, साथ साथ शारदा को भी शराब पिलाता है, उसके साथ शारीरिक संबंध भी बनाता है। लेकिन कुछ ही देर बाद जब दोनों के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी होती है तो सुबोध शारदा को धमकाते हुए कहता है कि मैं आत्महत्या कर लूँगा और वो शारदा के ही साड़ी को पंखे में लपेट देता है और अपने गले में लगा लेता है। शारदा भी शायद इसी इंतजार में बैठी थी कि कब उसे मौका मिले कि वो सुबोध की हत्या कर उससे पीछा छुड़ा ले। जैसे ही वो अपने गले में साड़ी का फंदा लगाकर खड़ा होता है, शारदा भी झट से धक्का देकर उसे नीचे गिरा देती है। सुबोध गिरते ही वो पंखे से पूरी तरह लटकने लगता है। शारदा दूसरी तरफ से झट से साड़ी को और खींच लेती है। सुबोध की मौत कुछ ही देर में हो जाती है। ये देखकर शारदा पूरी तरह घबरा जाती है और बाहर से कमरे को लॉक कर वो फरार हो जाती है। इस घटना के बाद पुलिस सुबोध की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और शारदा पर हत्या की धारा 302 के तहत मुकदमा दर्ज कर उसे भी जेल भेज देती है। इस घटना को लेकर आप क्या सोचते हैं, कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा दें ताकि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। शुक्रिया।